हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आई एम नेशा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी नीट जर्नी के बारे में कि मैंने क्या किया, कैसे किया। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने नीट में 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 12th के साथ मेरे मार्क्स थे 460 और ड्रॉप ईयर में मेरे मार्क्स थे 650। जैसे ही हम 11th में गए थे तो कुछ बच्चों ने कॉमर्स लिया, कुछ ने साइंस, कुछ ने आर्ट्स। उसमें से कुछ जो साइंस वाले बच्चे थे वो उसमें से कुछ कोटा चले गए। तो जैसे सब बच्चों का सपना होता है कि वो भी एक कोटा में जाकर पढ़े एक बार, तो मेरा भी था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण ऐसा हो नहीं पाया और हम कोटा नहीं जा पाए। तो उसके बाद भी काफ़ी हम लोग सोचते सोचते कि क्या करना है। 11th में तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो भी सोचते सोचते हम लोगों ने डिसाइड किया कि पास के एक कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। तो हालांकि मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया भी, लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया वहाँ पर तो 11th का लगभग दिसंबर या नवंबर हो चुका था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि बहुत सारा मेरा सिलेबस छूट गया था, क्योंकि कोचिंग वाले बहुत पढ़ा दिए थे। तो लगभग आधा सिलेबस 11th का हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि, और मेरा बेसिक्स भी बहुत कमज़ोर था। हालांकि मैं पढ़ी थी, बहुत सारा कुछ पढ़ती थी मैं, लेकिन रेंडमली स्टडी होने के कारण उतना हो नहीं पाया और सिस्टमेटिक वे से उतना कर नहीं पाए। जब 11th का जैसे टाइम बीतता गया, क्लासेस चलती गई, सब कुछ होते गया, लेकिन उसी टाइम पे एक नीट 2022 का रिज़ल्ट आ गया। तो जिसके कारण उसमें उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स भी देखा करती थी कि अगर कुछ डाउट हुआ तो उस टाइम पे क्या था कि टॉपर्स का इंटरव्यू भी उसी टाइम आता था। तो आया था उस टाइम पे टॉपर्स का, तो मैंने वो देखा था काफ़ी। तो उससे लगा कि हाँ चलो, अभी भी कुछ हो सकता है। 11th ख़राब होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो सोचे कि 12th से ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरी भी। 12th का मेरा अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर वही बात है कि 11th रिवाइज अच्छा से नहीं हो पाने के कारण, और आधा जितना मैं पढ़ी, आधा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, और आधा जो पढ़े थे वो भी भूल चुके थे। तो भी बहुत कुछ चीज़ें हुई भी। लास्ट के 2-3 महीने में मैंने बहुत कोशिश किया कि 11th को कवर अप करा जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा चीज़ मेरा छूट ही चुका था। एट लास्ट में 2-3 महीने के एट लास्ट में कुछ हो नहीं पाया उतने अच्छे से। तो एट लास्ट मेरा 460 मार्क्स बना रहा। तो फिर बहुत कुछ हुआ उसके बीच में, बहुत कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर भी एट लास्ट मैं सोची कि चलो एक बार ड्रॉप ले लेते हैं। तो ड्रॉप लेने का फ़ैसला तो हो चुका था। अब बात था कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस बार पे मैंने सोचा कि कोचिंग से इस बार नहीं करते हैं, इस बार अपने से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और कोई एक बैच ले लेते हैं और अपने से पढ़ेंगे, इस बार कोचिंग नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने वही यकीन 2.0 PW का ले लिया। तो उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया, काफ़ी चीज़ें सुधरी भी, चीज़ें सही चल रही थी। जो 11th में मेरे 500 क्रॉस भी नहीं करते थे, अब 600 प्लस आते थे अब सारे टेस्ट में। लेकिन फिर भी टाइम तो जब बदला, जब मैंने ड्रॉप ईयर में, जो ड्रॉप का मेरा 2-3 लास्ट का महीना था, उस टाइम पे मैंने एलन के एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, जो मेजर टेस्ट होता है लास्ट में। तो उस टाइम पे क्या था ना कि मैंने 11-12 में छूट गया था वो फुल सिलेबस वाला। तो मैंने फुल सिलेबस से ही शुरू किया। 11-12 का फुल सिलेबस जो था वो मेरा छूट गया। तो फुल सिलेबस, तो उसमें सबसे पहले जो हम टेस्ट देने गए, तो पहले तो हमको समझ ही नहीं आया, क्योंकि पहला पहला फुल सिलेबस टेस्ट था। तो उतना अच्छे से हो नहीं पाया था सारा कुछ। जितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो उस टाइम पे जब सोचे देने का, तो गए सेंटर पे देने के लिए। तो बहुत सारा चीज़ लग रहा था कि पता नहीं क्या आया है, कैसे आया है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ होने के बाद भी हम सोचे कि जो आ रहा है वही लिख के आते हैं। तो फिर वहाँ से निकले टेस्ट देने के बाद। तो उसको समझ ही नहीं आया, तो पापा का बस यही था कि कैसा गया टेस्ट। तो फिर मैंने बोला कि जैसे ही हम टेस्ट सेंटर से बाहर निकले तो पापा का सबसे पहले यही सवाल था कि कैसा गया टेस्ट आखिर। तो जैसे हमको खुद ही नहीं पता था कि पता नहीं कैसा गया टेस्ट, तो हम बस ऐसे ही बात टालने के लिए बोल दिए कि हाँ ठीक गया टेस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो फिर हम घर आए, घर पे भी मम्मी का यही सवाल था कि कैसा गया टेस्ट। तो भी हम सबको यही बोले कि ठीक ही गया है टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन फिर जब आंसर की मिलाए तो काफ़ी सारा मेरा गलत हो चुका था। तो उस टाइम पे जो डिमोटिवेशन हुआ था कि पता नहीं कैसा, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम, जब मार्क्स आया तो सबने पूछा कि मार्क्स कितना आया है। तो आया तो मेरा था 416। तो उस टाइम पे जो लगा था कि
उतना भी नहीं आया जितना नीट 2023 में आ गया था मेरा, इससे ज़्यादा ही आया था। तो लगा था पता नहीं ड्रॉप ईयर वर्थ इट है या नहीं है, ड्रॉप लेना सही था डिसीजन कि नहीं था, कितना आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं था। बस लग रहा था कि बस सब कुछ छोड़ दे। इस जर्नी में बहुत बार ऐसा समय आता भी है जिसमें लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, कुछ समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं होता, लेकिन बस इंसान को करना होता है आगे का सोचे बिना ही। तो मेरा आया तो था 416 मार्क्स, तो किसी को बताने लायक तो कोई मार्क्स था नहीं। तो भी मम्मी जब पूछी कि कितना मार्क्स आया, तो हम बताते बताते शायद आँख में आंसू भी आ गया था कि, तो मम्मी समझ भी गई थी कि शायद अच्छा नहीं गया है। तो इस वजह से मम्मी बस इतना बोली हमसे कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं, आगे ऐसे और अच्छा करना भी तो है ना, टाइम अभी आगे कर लेना उसको सही से। तो हम भी बस इतना ही बोले कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन क्या बीतता है जब एक बच्चा ही जानता है, जब उसको इतना मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, अच्छा मार्क्स नहीं आता। तो भी बस हम इतना ही बोले। लेकिन वो जो मेरा रात बीता था, आई वॉज लिटरली क्राइड दैट होल नाइट। लेकिन फिर भी मन में यही था कि कोशिश करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी अभी छोड़ दिए तो छूट ही जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करते रहे तो शायद हो जाए। तो भी करते रहे। काफ़ी काफ़ी डीमोटिवेशन वाला ये फैक्टर था मेरा, मतलब 2-3 महीने का जो फेज़ था वो जो मैंने झेला है। उसके बाद बहुत देर होते होते एट लास्ट मेरा लास्ट तक 550, कभी डाउनफॉल भी जाता था, कभी बढ़ता भी था मार्क्स, लेकिन 550 से क्रॉस कभी नहीं किया। तो भी करते रहे। लेकिन फिर नीट का दिन आ गया, तो उस टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं कितना आएगा। हालांकि मैं साइड बाय साइड पीडब्ल्यू का भी टेस्ट दिया करती थी, जिसमें 600 प्लस अप्रॉक्स मार्क्स रहते थे। तो भी सोचते थे कि चलो एक तरह से तो आ रहा है ना, वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि चलो एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो ठीक है हो जाएगा। इस पर काफ़ी मैंने रिसर्च भी किया था कि एल में कितना आता है, तो फिर वो नीट में कितना आता है, नीट का पेपर कैसा रहता है। एल का थोड़ा हार्ड भी पेपर रहता है, मैंने देखा था, तो नीट का प्रीवियस ईयर और उसमें मिलाकर। तो काफ़ी एनालाइज करने के बाद लगता था कि मार्क्स चलो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में ऐसा डाउट होता है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन तो लगा बस कि अब जो है इसी में है, जितना आता है उतना लिख के जाना है, और जो नहीं आएगा उसको तो छोड़ना ही है। लेकिन फिर पेपर आके हम जब मिलाएं तो मेरा मार्क्स बन रहा था अप्रोक्स 650। तो बहुत कुछ करने के बाद हम लोग सब कोई खुश थे, सबको को हम बोल चुके थे कि हाँ चलो इस बार हो जाएगा। लेकिन रैंक इस बार जो इन्फ्लेशन हुआ है उसका तो क्या ही बोलना, जो ये बच्चा ही जान सकता है नीट 2024 का एस्पेरेंट ही, कि उसका कब अच्छा मार्क्स कब दुख में बदल गया, कब वहाँ पे वो सोचा था होगा कि पार्टी करेंगे, कभी यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि इतना रैंक बढ़ चुका है। जहाँ पे 10,000 आना चाहिए वहाँ पे 40,000 रैंक आ रहा है। किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि ऐसा भी कभी, क्योंकि पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो 650 बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता था, इंसान इसमें सेलिब्रेट करता था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एट लास्ट जो भगवान करते हैं वो अच्छा के लिए ही करते हैं। यही बात को सोच के वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।